स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम आज बात करेंगे कंपटीशन की, यानी कि प्रतिस्पर्धा। जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, तो उन एग्ज़ाम में आप किस प्रकार से सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आज कंपटीशन का स्तर कुछ और है और आज जो हमें जो एजुकेशन चाहिए या जिस प्रकार की रणनीतियाँ हमें स्ट्रैटेजी है, वो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। क्योंकि अगर हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है तो हम सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमारी जो रणनीति है जितनी अच्छी होगी, हमारी सक्सेस का स्तर उतना ही अच्छा होगा। यानी हमारी अगर रणनीति अच्छी नहीं है तो सक्सेस हमारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो हमें स्मार्ट वर्क चाहिए। आप पहले से जो हम वो 2 3 4 5 घंटे 10 घंटे जो हम पढ़ते थे, तो पढ़ाई आप चाहे 10 घंटे कीजिए, आप 2 घंटे कीजिए, लेकिन रिजल्ट आपकी स्मार्टनेस पर निर्भर करता है। तो समझिए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप उसी के अनुरूप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। ये बहुत ज़रूरी है। आप जिस तरह की तैयारी पढ़ें, केवल 10 या 20 घंटे जो लोग कहते हैं कि हम पढ़ लेते हैं, ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। स्मार्ट वर्क शुरू करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको स्मार्ट वर्क शुरू करना है और स्ट्रैटेजी बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप किस प्रकार से रणनीति बनाएंगे, किस प्रकार से सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है कंसिस्टेंसी, यानी कि एकाग्रता। एकाग्रता बनाए रखना अपने में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एकाग्रता क्या होती है, जब हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लेते हैं 1 2 दिन बाद, तो हमें एकाग्रता रहती है। 2 4 दिन बाद तो हम काम सही ढंग से भी करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम अपनी कंसिस्टेंसी को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हमारा जीवन क्या वो पुराने ढर्रे में चलने लगता है। तो अपने कंसिस्टेंसी को हमेशा बनाए रखना है। अगर हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आज हम आधे घंटे पढ़ रहे हैं, तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 10 मिनट बढ़ाना है, फिर उसके बाद 10 मिनट बढ़ाना है, फिर उसके बाद 10 मिनट बढ़ाना है। ऐसे ऐसे धीरे 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 करके हमें अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। और कंसिस्टेंसी को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। यदि हमारी पढ़ने की क्षमता कम है तो उसको धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। अगर हम एक दिन में अगर हम ये कहें कि हमें 4 4 घंटे पढ़ना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। धीरे धीरे सब कुछ होगा, लेकिन आप अपने को पॉजिटिव भी बनाए रखिए। एग्ज़ाम का दौर है, कंपटीशन बहुत हार्ड है। बहुत सारे एग्ज़ाम में निराशा मिलना बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आप याद रखिए, निराशा सबको मिलती है, ऐसी बात नहीं है। बहुत कम लकी पर्सन होते हैं जिनको निराशा का सामना ना करना पड़ा। बहुत कम होते हैं, रेयर देन रेयर कह सकते हैं आपने। लेकिन सबको निराशा मिलती है, कहीं ना कहीं कंपटीशन में हार भी मिलती है। आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उसके बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल पाती। ये होता है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपको हारना नहीं है। हमेशा याद रखिए, आपको हारना नहीं है। जहाँ आप हार जाते हो वहाँ सब द्वार बंद हो जाते हैं। लेकिन आपको सोचना हमेशा है कि आपको सक्सेसफुल होना है। हमेशा याद रखिए कि सब सक्सेसफुल आपको होना है। तो इसके लिए क्या हो सकता है, आप अपने मन में रिजल्ट की एक फॉर्मेट बना लीजिए। रिजल्ट जैसे आपका रिजल्ट आ रहा है, आपका रिजल्ट में नाम है, आप उस वाले ड्रीम को देखते रहना है। वो ड्रीम कितना अच्छा होगा जब आपका रिजल्ट निकलेगा और आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा। तो आप जब निराश होंगे या आपको पढ़ने का मन नहीं आएगा, तो आपको मेरी ये बात कि आप ये सोचिए कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है, आपका चयन हो गया है। चयन कैसे होगा, और आज के वर्क में आपका चयन होगा। केवल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाना ऐसे ही तो नाम नहीं आता है, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो सक्सेस प्राप्त करना आसान भी है अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो। तो थोड़ा हार्ड वर्क भी कर लीजिए। अगर आप 5 6 महीने, सिर्फ 6 महीने या 1 साल या अगर हार्ड वर्क कर लेते हो, तो यकीनन आप सक्सेसफुल जरूर बनोगे। पूरी जीवन भर मेहनत करने से क्या फ़ायदा। यदि आप 1 साल की मेहनत करते हो तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। लेकिन आप पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए कि सफलता बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लोग भी तो सफल हो रहे हैं, लोग तो हमसे 10 गुना अधिक कठिन पेपर को दे रहे हैं। जब वो सफल हो सकते हैं तो हम भी सफल हो सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने में नेगेटिव चीज़ों को मत लाइए, कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए और हमेशा पॉजिटिव लोगों से मिलिए। अगर आप पॉजिटिव लोगों से मिलेंगे तो उनकी जो पॉजिटिवनेस है वो आप में भी आने लग जाएगी और धीरे धीरे आप में क्या होगे, आपके सपने भी बड़े होने लग जाएंगे। आप में जब अच्छी चीज़ें आने लग जाती है ना, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो पॉजिटिव रहिए, कंसिस्टेंसी को बनाइए, हार्ड वर्क कीजिए, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं एक नई वीडियो में। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।